स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हाई स्कूल के 10 जो चल रहे थे उसी सीरीज में आगे लेकर के आए हैं। सारे प्रश्न आपके रामबाण की तरह है। आखिरी परीक्षा के आखिरी क्षणों में जो आप रिवीजन करते हैं वही आपके एग्ज़ाम हॉल तक जाता है, इसलिए सभी बच्चे मन से पढ़ेंगे। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ठीक है, हर एक बच्चे से यह निवेदन है ताकि आप लोग जानते हैं विज्ञान के स्टूडेंट हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा यह मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा का परिवार बड़ा होगा, उतना ज़्यादा ऊर्जा आएगी। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो आप अवश्य ही चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि शांत दशमलव है या नहीं पहचान करना है। तो शांत दशमलव 64 अपॉन दिया है 455। आप जानते हैं अगर आधार यानी हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है तो शांत दशमलव होगा, अन्यथा नहीं। अगर हम आप इसका फैक्टर करने जाएंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13। आप देख रहे हैं 64 5 इंटू 7 इंटू 13 यानी इस रूप में है, यानी यह एक शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। नोट करते चलिए और फेयर बनाते चलिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। परीक्षा के आखिरी क्षणों में रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसका लेखा जोखा होगा। प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं जिसमें ये सीरीज आपको काम देगी। सभी बच्चे विधिवत पढ़ें और नोट्स बनाते चलें। अगला कह रहा है सेकंड, बज्र गुणनखंड विधि से mx माइनस my इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m को हल करना है। किस विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। आइए समझिएगा। आप जानते हैं पहले इसे लिखेंगे x, तो x के पदों को नहीं लेंगे, लेंगे m और यहाँ गुणांक 1 है और कांस्टेंट क्या है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू y लिखेंगे, तो y के पदों को नहीं लेंगे, m स्क्वायर n स्क्वायर बाई 2m और m और 1। इसी तरह अगर अचर पद लेंगे तो कहेंगे m1 माइनस m और 1। क्रॉस गुणा कराते हैं और इनके मध्य का चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो x अपॉन 2m इंटू एम माइनस 2m स्क्वायर माइनस 1 इंटू इतना, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर y अपॉन इंटू कराइए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बराबर 1 इंटू m और माइनस माइनस 1 इंटू एम प्लस 2m। यदि आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ले लिया जाए और y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को, तो x अपॉन ऐड हो जाएगा ना, माइनस 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा? 2m। ये इंटू में इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए 3m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 2m, ये x की वैल्यू होगी। अगर इन दोनों को लेंगे y अपॉन, देखिए m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस होगा तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m 2m, इधर आ जाएगा इंटू में y इज इक्वल टू n स्क्वायर m स्क्वायर बाई 2m। यही आपका आंसर होगा x और y की वैल्यू।
प्रश्नों को तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि आपको परीक्षाओं में दिखेंगे, तब आप इस वीडियो, इस क्लास की महत्ता को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, दो कोण क्या हैं? संपूरक हैं। तो आप जानते हैं यदि दो कोण मान लीजिए x और y है, संपूरक होंगे तो x प्लस वाई कितना होगा? 180। समीकरण 1 है। और कह रहा है इनका अंतर 18 है। मान लीजिए x डिग्री जो है बड़ा है, x डिग्री बड़ा है y से, तो x में से y घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 18। समीकरण 2। अब अगर समीकरण 2 को जोड़ा जाए तो कटेगा 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 8 9 1। x इज इक्वल टू 198/2, 2 9 18, 2। x बराबर कितना आ गया? 99। अगर x का मान 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, अगर आप x का मान 2 में रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 99 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई। ये इधर प्लस में, ये इधर माइनस में, तो y इज इक्वल टू 9 में 1 8 गया 1 और 9 में 1 गया 8, यानी y होगा 81 और x होगा 99। तेजी से समझते चलिए, विचार करते चलिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसे देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD है। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के, AB समांतर है DC के, और विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा ODC, त्रिभुज ODC और त्रिभुज AOB। अगर इनमें देखा जाए तो ये कोण और ये कोण यानी एंगल AOB बराबर एंगल DOC। अब देखिए जो एंगल A है, एंगल OAB बराबर एंगल OCB, और जो ये एंगल है क्या कहेंगे? एंगल OBA बराबर एंगल ODC। आप देख रहे हैं संगत कोण बराबर है, यानी त्रिभुज ODC समरूप होगा त्रिभुज AOB के। समरूप होगा तो इनकी जो भुजाओं का, जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वह भी बराबर होगा। क्या कहेंगे? OA गुणे OD बराबर OB गुणे OC कहा जा सकता है। अब आप जानते हैं, इनटू में लिखिए, इनटू में लिखिए, कहेंगे OA गुणे OD बराबर OB गुणे OC। अब इसको रेशियो में ला दीजिए, OA बाई OC बराबर OB बाई OD। इसी को थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स प्रमेय। भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर होती हैं। AB बटे DC भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, तेजी से लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां।
देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख हैं कि नहीं, मतलब एक ही रेखा में है कि नहीं। यदि संरेख होंगे तो इनका जो एरिया होगा वो 0 होगा, या इनकी जो प्रवणताएं होंगी बराबर होंगी, या किन्हीं दो बिंदुओं से आप रेखा का समीकरण निकाल लीजिए और तीसरा बिंदु इसको क्या करेगा, तीसरा बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो चाहे जिससे निकाल लीजिए। अगर एरिया में जाएंगे तो ए बी सी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। एरिया क्या होगा, 0। एरिया क्या होता है, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दो उधर जाएगा, 0 से इंटू होगा, खत्म हो जाएगा। x1 कितना है, 1, और y2 3 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस x2 3 और y3 माइनस 11 माइनस y1 5 प्लस x3 माइनस 2 और y1 5 माइनस y2 3। सॉल्व करिए। 11 3 14 एकम 14 और 11 5 11 5 16 तियां 48 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 और 2 दूना 4 माइनस का 4, तो हो जाएगा 16 4 20, 4 माइनस 20 यानी कितना हो गया, -6। यानी पक्का है, क्या होगा ये, पक्का है ये क्या होगा, संरेख नहीं है। अगर शून्य हो जाता तो संरेख हो जाता, शून्य हो जाता तो संरेख हो जाता। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक विधि से और बताते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक विधि और देखिए, जो इनकी प्रवणताएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। अब AB की प्रवणता क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और BC की प्रवणता क्या कहेंगे, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। रखिए, LHS में रख रहे हैं, 3 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, 3 में से 5 गया -2 अपॉन 1 यानी -2। इसी तरह RHS लीजिए, RHS में क्या कहेंगे, -11 -3 अपॉन -2 और -2। तो आप देख रहे हैं 11 3 हो जाएगा 14 और ये होगा 2 2 4, कटेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 7/2, इक्वल नहीं है, इसलिए संरेख नहीं होंगे, संरेख नहीं होंगे। तेजी से लिख लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह भी मेथड सही है। छठा है त्रिकोणमिति से। बातों को समझते चलिए, नोट करते चलिए और क्रमागत रूप से हर एक प्रश्नों को समझते रहिए, ताकि आपका एक विशिष्ट रूप से क्रमबद्ध तरीके से सभी अध्यायों का रिवीजन हो सके और अच्छे नंबर ला सकें। जैसे सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, sec a प्लस tan a इज इक्वल टू sec a माइनस tan a। अगर आप LHS लेंगे तो 1 अपॉन sec a प्लस tan a, परमेयीकरण करिए, sec a प्लस tan a। यहाँ देखिए आधार में 1 है ना, तो क्या करेंगे, sec a माइनस tan a का गुणा sec a माइनस tan a का भाग sec a माइनस tan a अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो sec a माइनस tan a यानी यही क्या है आपका RHS, इसकी वैल्यू 1 होती है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, या
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखेगी तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तेजी से बातों को नोट करिए, समझिए। 7वां, एक चित्र बनाया जा रहा है, हम बनाते हैं, और उसके छायांकित भाग का एरिया बताना है। छायांकित भाग का एरिया बताना है। समझिएगा। 7वां कह रहा है, एक डायग्राम बनाया गया है, ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत 2 अर्धवृत्त इस प्रकार हैं, और जो छाया किया गया है ये वाला भाग है। हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप देख रहे हैं छायांकित, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का, और 2 अर्धवृत्त मिलके क्या बना देते हैं, वृत्त। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, 2 2 कटेगा, ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। समझिएगा। अब इसमें त्रिज्या क्या होगी, यह भी तो 14 होगा ना, तो इसका आधा क्या होगा, टोटल 14 है तो आधा क्या होगा, 7। यानी दिए गए वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7। तो भुजा 4 का स्क्वायर 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कटेगा, 14 का वर्ग 196, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 15, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 1, यानी 42 वर्ग सेमी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 42 वर्ग सेमी आपका आंसर हो जाएगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बातों को समझते चलिए और नोट करते चलिए। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप लोग को देंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिए, बातों को समझते रहिए। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। देखिए, एक मिट्टी से एक शंकु बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब इस मिट्टी को एक बच्चा कन्वर्ट करके किस में बदल दे रहा है, गोले में। तो बने गोले की त्रिज्या बताना है। आप जानते हैं अगर किसी आकृति को किसी में पिघलाकर एक नया रूप दिया जाता है तो वह उसका आयतन कांस्टेंट रहता है। मतलब शंकु का आयतन बराबर नए बने गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर नए बने गोले का आयतन। ध्यान से समझिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, आर दिया है कितना ये, और एच 24, तो 6 का स्क्वायर गुणे 24 बराबर 4 गुणे इस आर को प्राप्त करना है, तो 4 छंग 24। आप देख रहे हैं 6 क्यूब आर पे क्यूब, क्यूब क्यूब कटा, आर बराबर 6। जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अगला 9वां क्वेश्चन, ध्यान से समझते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण सूचना है। 9वां, देखिए क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। बारंबारता आपको बताना है समांतर माध्य, एक्स माध्य क्या होगा। आप जानते हैं समेसन ऑफ एफ एक्स बाई समेसन ऑफ एफ होता है। वर्ग अंतराल है 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40।
जो बारंबारता है 14 है, 16 है, 18 है, 23 है, 15 है और फिर 14 है। समझिएगा सबसे पहले हमको xi चाहिए। xi निकालने के लिए इनका मध्य बिंदु जोड़ करके आधा, तो ये होगा 25/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा 12.5। विचलन विधि से भी कर सकते हैं। विचलन विधि के लिए आपको लगाना पड़ेगा a प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई समेसन ऑफ एफ आई गुणे एच। तो उस रास्ते पे भी जा सकते हैं, लेकिन विचलन विधि बोले तभी उपयोग करिए। अब इसको जोड़ के आधा करेंगे, 15 + 20/2, 35/2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 17.5। अंतर आपने देख लिया 5 का है, तो 17.5, 22, फिर 27, फिर 32, फिर 37, ये आ गया इतना। ये है आपका एफ आई बारंबारता। तो पहले इनमें गुणा कराना होगा, तो गुणा करा रहे हैं एफ आई इंटू एक्स आई। 14 पंचे 70 का 0 7, 14 दूनी 28, 28 2 30, 5 35 का 5 3, 14 एकम 14 3 17, 175, 16 पंचे 80 का 0 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 का 0 12 और 16 एकम 16 12 28, 200, 18 पंचे 90 का 0 9, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 9 45 का 5 4, 18 दूनी 36 और 4 40, 405। 23 का इसमें गुणा करा रहे हैं, 27.5 में 23 का, 3 पचे 15 का 5 1, 3 सते 21 और 1 22 का 2 2, 3 दूनी 6 2 8, 2 पंचे 10 का 0 1, 2 सते 14 1, 15 का 5 1, 2 दूना 4 1 5, 5 2, 8 5 13, 3 1 5 1 6, यानी 632.5, 632. 15 पचे 75 का 5 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7 3, 15 तिया 45 और 3 48। आप जानते हैं 14 पंचे 70 का 0 7, 14 सत्ते इंटू करा लीजिए, 14 7, 7 चौक 28 का 8 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 98। तो 14 पंचे 70 का 0 7 अगर 98 में जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। तो 5 10, 14 त्रिक 42 और 10 52, एक अंक के बाद दशमलव, इसे जोड़ना होगा। तो 5 5 10 का 0 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 7 20, 5 25 का 5 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 और 3 20, 20 8 28, 28 5 33 का 3 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 5 25, यानी ये जो आ गया है 25 35। समेसन ऑफ एफ आई भी निकाल लीजिए। तो 14 6 4 10, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 21 और 21 और 9 30 का 0 3 3 2 5 5 और 1 6 6 2 8 2 10 100। तो कहेंगे माध्य बराबर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ये आया है 25 35, ये आया है 100। अगर काटेंगे तो जंप कर जाएगा 25 35 दशमलव 25.35 इज द राइट आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखते चलिए। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद महत्वपूर्ण सूचना सुन करके ही तभी बच्चे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख। ऊंचाई और दूरी से है, हम प्रश्न बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नों को लिखने के लिए वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, ऊंचाई और दूरी से है। किससे है? ऊंचाई और दूरी से है। ठीक है, एक वृक्ष था जो हवा से टूटकर झुक गया है, उसका सिरा इस प्रकार लगा है कि वो धरातल से
10 मीटर की दूरी पर जा लगा जमीन पर और 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें बताना है रियल में वृक्ष कितने ऊपर था, कितने लंबाई का था। तो मान लिया h हाइट का था और x हाइट से टूटा है, तो नाम दे दीजिए ABCD। आप जानते हैं टोटल h है, ये x है, तो ये वाली बात h माइनस एक्स होगी ना, और यही बात इधर आई है तो यह भी क्या होगी h माइनस एक्स। तो त्रिभुज BCD में आप ले सकते हैं tan 30 बराबर लंब BC बटे आधार CD। BC कितना है x और CD कितना है 10। tan 30 का मान 1/√3 x/10 यानी x इज इक्वल टू 10/√3। x तो वो है जहां से वृक्ष टूटा है, लेकिन हमें वृक्ष की पूरी लंबाई चाहिए। तो पुनः इसी त्रिभुज में जिसमें कर्ण और आधार आए, तो कर्ण आधार किसमें आता है cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपरटोनस। तो कितना हो जाएगा, आधार है 10 और कर्ण है h माइनस एक्स। तो आप जानते हैं cos 30 का मान √3/2 h अपॉन √3/2 h 10 अपॉन h माइनस एक्स, क्रॉस गुणा करा देंगे तो h माइनस एक्स √3 इज इक्वल टू 10 दूना 20। समीकरण 2, ये समीकरण 1। अगर हमें हाइट चाहिए तो h का मान रखना होगा ना। अगर हमें हाइट चाहिए तो x का मान 10/√3 रखिए, तो h 10/√3 ब्रैकेट √3 इज इक्वल टू 20। √3 दोनों का है तो √3h माइनस 10 रूट कट जाएगा बराबर 20। तो √3h बराबर कितना हो जाएगा 30। तो h बराबर 30/√3 ना। अगर अच्छे से आंसर देना हो तो √3/√3 का गुणा करा सकते हैं। तो 30 √3/3 3 दहम 30 यानी 10 √3। √3 का मान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 1.732, तो हो जाएगा 17.32 कितना मीटर लंबा पेड़ था, जो आंधी से टूटकर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए धरातल से 10 मीटर दूरी पर, मतलब अपने लंब पाद से, ये पेड़ का पाद है जड़, ये इसका क्या है शिखर सिरा है जो जाके लगा है। ठीक है, आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न खत्म हुए हैं, इसको तेजी से नोट करिए, फिर अगला आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। देखिए 2 मिनट की सूचना है, सुनिए फिर आगे बढ़ें। देखिएगा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण 250 प्रश्नों की श्रृंखला का PDF बन गया है। जो बच्चे इस PDF का लाभ लेना चाहें वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 700 786 1834। ठीक है, इस पर मैथ मंत्रा का लोगो लगा है, इस पर अपना क्लास लिख देंगे। 12th और 10th दोनों का है, 10th दोनों के हैं, बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए हैं। जो PDF लेने के इच्छुक है, अनसॉल्व खरीदे हैं, ठीक है, एक बार इस हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए प्रश्नों को देखेंगे और शुल्क मात्र है 25 रुपये। 25 रुपये आप इस पर करेंगे, आपको हम अपना पेटीएम नंबर देंगे, आप 25 रुपये दे करके एक महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लगाएंगे तो प्रश्नों के लेबल को देख करके जान जाएंगे कि परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये बात अधिक से अधिक हाई स्कूल और इंटर के बच्चों तक पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले प्रश्न और अगली श्रृंखला में, तब तक आप लोग मन से पढ़ते रहिए, विचार करते रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए, विनम्र निवेदन है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।